ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವನ ಈ ಥರ ಬಂದನ ಬಸ್ಸಿಂದ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಅದು गुड इवनिंग। आप लोग सब मुझे सुन सकते हैं? क्लास प्लीज कम ऑनलाइन एवरी पर्सन। सिर्फ शहर ऑनलाइन है और कोई ऑनलाइन नहीं है। मैं सबकी जो है ना वो आपकी पूरी क्लास की एब्सेंट मार्क कर दूंगी पूरे इस वीक के लिए। जब आप लोगों को पता है कि लेक्चर स्टार्ट हो गया, आप लोग क्यों टाइम पे मौजूद नहीं है? आज मैं आप लोगों को जो चीज रिवाइज करवाऊंगी वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कितने लोग जानते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में? हाँ जी, फिर आप बताएं, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्या होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च? हाँ जी बताइए। सब अपना अपना आंसर रेडी रखें। आप लोगों ने मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताना है कि क्या होती है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? इफ्रा से मैंने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? हाँ जी, सारे ऑनलाइन आ जाए प्लीज। इफ्रा से मैंने क्वेश्चन किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और सादिया ने जवाब दिया है। ये इफ्रा कब से सादिया बन गई है? Main points for the presentation are introduction to research methods, what is quantitative research, aims of the quantitative research, data, design, quantitative methodology of the quantitative research, advantages, मैंने
अब आपको मेरी सहर, अब आपको आवाज क्लियर है? ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटेंट की, हम लोगों ने बात की है। आगे नेक्स्ट है आपके पास रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स में आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड आ जाता है और दूसरा आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो बात करनी है वो क्वांटिटेटिव मेथड की बात करनी है। अब ये देखें, दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज क्वांटिटी, एंड दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर में ज्यादा होना, और क्वालिटी मतलब कि उसकी खास कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा होना। ठीक है, ये है आपकी क्वालिटी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहता है द फॉलोइंग डेफिनेशन टेकन फ्रॉम द एल्जिया and Gonderson 2000 describes what we mean by quantitative research method very well. Quantitative research is explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed mathematically based methods in a particular statistics. ठीक है, यानी इसमें हम statistical application तो यूज करते हैं, लेकिन ये statistical applications जो है वो हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना को बाय कलेक्टिंग डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। न्यूमेरिकल फॉर्म में जब हम डाटा गैदर करते हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स कहता है एम्फसाइज करता है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स को, एंड द स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और द न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड थ्रू पूल्स, क्वेश्चनेयर एंड सर्वे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी के अंदर जब हमने किसी भी चीज़ को क्वांटिफिकेशन में हमने कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, उसकी मेजरमेंट्स जो होती हैं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल एनालिसिस हम करते हैं चीज़ों का। और हम ये जो डेटा उठाते हैं वो हम क्वेश्चनेयर से उठा सकते हैं, सर्वे से उठा सकते हैं, या फिर हम मैनिपुलेट करते हैं हमारे पास जो एग्जिस्टिंग न्यूमेरिकल डाटा होता है, ऑलरेडी मौजूद जो डाटा होता है हम उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन गैदरिंग न्यूमेरिकल डाटा एंड जनरलाइजिंग इट। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूमेरिकल डाटा उस पर फोकस करना होता है और उसको जनरलाइज करना होता है अक्रॉस द ग्रुप ऑफ द पीपल और टू एक्सप्लेन ए पर्टिकुलर फिनोमिना। ग्रुप ऑफ पीपल पे या फिर किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। नटशेल ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट करती है न्यूमेरिकल डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। कोई भी ऐसे रिजल्ट्स, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स के अंदर कैलकुलेट करके बता सकें, जिसमें हम नंबर्स में चीज़ों को जो है वो उनके रिजल्ट्स दे सकें कि ये चीज़ इतनी मिकदार में मौजूद है। ठीक है, ये चीज़, इसका जो इंसिडेंस है वो इतना है, इसका प्रेवलेंस इतना है, तो वो चीज़ किस पे आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। ओनली मेजरेबल डाटा आर बीइंग गैदर्ड एंड एनालाइज्ड इन ए क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, सिर्फ वो डाटा जो कि मेजरेबल होता है उसी को हम गैदर कर सकते हैं और उसी को हम एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। ठीक है, गोल या एम ऑफ द रिसर्च क्या है? प्राइमरी एम ऑफ द quantitative research is to focus more in counting and classifying the features of classifying and constructing statistical models and figures to explain what is observed. ठीक है, मेन एम क्या है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का, कि आप उस चीज़ों को काउंट करें। ठीक है, मतलब आप जो भी आपने एक खास किस्म का हाइपोथेसिस बना लिया है, अब आप उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करें, नंबर्स के अंदर काउंट करें, और नंबर के अंदर काउंट करने के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करें इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, फिगर्स। ठीक है, और उसके अंदर आपने अपनी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द लेट फेज ऑफ द रिसर्च। ठीक है,
यानी जब हम सारा काम कर चुके होते हैं और सारा काम करने के बाद जब हमने क्या करना होता है, जब हमने चीज़ों के रिजल्ट्स निकालने होते हैं, रिजल्ट निकालने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रिसर्च मैथडोलॉजी यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहता है हाईली रिकमेंडेड है लेट फेज ऑफ द रिसर्च के अंदर, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन हिज रिसर्च कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्लियर पिक्चर बताती है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ टूल्स सच एज क्वेश्चनेयर। अब हम उसको क्वेश्चनेयर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सर्वेस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, एंड अदर इक्विपमेंट टू कलेक्ट न्यूमेरिकल और मेजरेबल डेटा। या किसी दूसरे फॉर्म के अंदर में भी हम दूसरी फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल या मेजरेबल डेटा है। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ डेटा। इफ यू आर कंडक्टिंग ए क्वांटिटेटिव रिसर्च, what will most likely appear in your discussion are tables containing data in the form of numbers and statistics। तो ज्यादातर आपकी जो डिस्कशन है उसमें जो चीजें आ जाती हैं वो टेबल्स आ जाते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अप्रोच इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द रिसर्चर टेंड्स टू रिमेन ऑब्जेक्टिवली सेपरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, उसमें जो रिसर्चर है वो ऑब्जेक्टिवली सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी जिस चीज के ऊपर नहीं कर रहा होता है, अलहदा से मौजूद होता है। This is because quantitative research is objective in approach, in the sense that it only seeks precise measurements and analysis of a target concepts to answer his inquiry। ठीक है, और उसके आंसर्स की इंक्वायरी के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। Why do quantitative research? क्यों करते हैं हम quantitative research? If your study aims to find out the answers to an inquiry through numerical evidence, अब अगर आपने अपने आंसर्स न्यूमेरिकल एविडेंस की सूरत में आपने प्रूव करने हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने प्रूव करने हैं, तो आप क्या करते हो, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो। यू शुड मेक यूज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हो। इन जनरल यूज क्वालिटेटिव रिसर्च एट द बिगनिंग ऑफ द डिजाइन प्रोसेस टू अनकवर इनोवेशन। ठीक है, अगर हम बिगनिंग पे ही ये डिजाइन अप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो इनोवेशंस आ जाती हैं। ठीक है, इनोवेशन से मुराद क्या है, न्यू थिंग डिस्कवर करनी आ जाती है। सही है, सो यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च एट द एंड ऑफ द डिजाइन प्रोसेस टू मेजर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इम्प्रूवमेंट्स को मेजर करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। French sociology Pierre Bourdin followed a typical arc to the narrative research by first investigating economic laws in an open-ended fashion। ठीक है, मतलब ये कोई फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने एक आर्क बनाई नैरेटिव रिसर्च पे और उसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट कर दिया इकोनॉमिक क्लास को एज ए ओपन एंडेड फैशन में। सो वंस ही एस्टैब्लिश्ड व्हाट ही थॉट, तो मेन एक्टिविटी फॉर विच क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली सूटेड इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, उसमें मेन क्या था, मेन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस था। क्वांटिटेटिव डाटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटीज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होती है अबाउट क्वांटिटीज के बारे में। दैट इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिटन डाउन विद नंबर्स। ठीक है, जो कि जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम राइट डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा
आर योर हाइट, वो आपकी हाइट हो सकती है, योर शू साइज, आपका शू साइज हो सकता है, एंड लेंथ ऑफ योर फिंगर नेल्स, और आपकी फिंगर नेल्स की लेंथ हो सकती है। क्वांटिटेटिव डाटा डिफाइंस वेयर्स क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइब्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो डिफाइन करता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो आपको डिस्क्राइब करता है। आगे आ जाता है यूनिट्स एंड वेरिएबल्स इन क्वांटिटेटिव डेटा। यूनिट्स क्या होते हैं? व्हेन वी कलेक्ट डाटा इन ए क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, जब हम कोई भी डाटा को गैदर करते हैं क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च के अंदर, तो वी हैव टू कलेक्ट देम फ्रॉम समवन और समथिंग। तो हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी चीज से मुतल्लिक या किसी पर्सन से मुतल्लिक। द पीपल और थिंग, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, वी कलेक्ट डाटा ऑन और फ्रॉम आर नॉन एज यूनिट्स और केसेस, ठीक है, वो यूनिट्स या केसेस कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल्स। द डाटा दैट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम दीज यूनिट्स आर नॉन एज वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वो डाटा जो कि हम कलेक्ट करते हैं इन यूनिट से, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिट्स हो जाएंगे, लेकिन आगे से उन यूनिट्स से जो हमने डाटा लेना है, जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल्स होगी। वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट वी आर इंटरेस्टेड इन एंड वांट टू कलेक्ट। अब ये जो वेरिएबल है, ये कोई भी ट्रेट हो सकता है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग जेंडर, एज, सेल्फ एस्टीम, कोई भी आप इसके अंदर चीज ले सकते हैं। द लेबल वेरिएबल रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज डेटा विल डिफर बिटवीन यूनिट्स। अब वेरिएबल और यूनिट्स के अंदर यही डिफरेंस है कि लेबल वेरिएबल जो है वो फैक्ट है, दैट दीज डेटा विल डिफर बिटवीन यूनिट्स, वो यूनिट्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अचीवमेंट विल डिफर बिटवीन प्यूपल्स एंड स्कूल्स, ठीक है। अब कामयाबी का ताल्लुक बज़ाहिर है प्यूपल से भी, स्कूल से भी, लेकिन कहता है अचीवमेंट जो है वो डिफर करती है प्यूपल और स्कूल में। जेंडर विल डिफर बिटवीन प्यूपल्स एंड सो ऑन। If there are no differences at all between the units we want to study, we probably are not going to be able to do any interesting research. For example, studying whether pupils are human would not yield interesting findings, ठीक है, कि मतलब वो किसी भी किस्म की उनके तालिब इल्म को कोई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग नहीं मिल रही। क्वांटिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक डिसिप्लिन, क्वांटिटेटिव इज द सेल मेथड ऑफ मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन, सबसे ज्यादा एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड है बहुत से साइंटिफिक डिसिप्लिन का। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फिजिकल साइंटिस्ट, उसको हम यूज करते हैं एशियन से, इकोनॉमिक्स से, और इस तरह की जितनी भी आपके पास रिसर्च रिलेटेड फील्ड है उसमें यूज करते हैं। इट इज द ऑपोजिट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स ऑल यूज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं विद अ फ्यू माइनर इंटरडिसिप्लिनरी डिफरेंसेस, जिसमें कुछ माइनर से इंटरडिसिप्लिनरी डिफरेंसेस आ जाते हैं, ऑफ गैदरिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस टू बी प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। दिस हाइपोथेसिस मस्ट बी प्रूवेबल बाय मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मीन्स, और इस हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकल मीन्स से, एंड इज द बेसिस अराउंड विच द होल एक्सपेरिमेंट इज डिजाइंड, और इसको बेस बनाते हैं हम, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट इसी की को कॉपी करते हैं और इसी को हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर एक मेन डिजाइन आपका है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप्स में चीजों को कन्वर्ट कर लेते हैं और रैंडमली एलोकेट कर देते हैं डिफरेंट असाइनमेंट ऑफ एनी स्टडी ग्रुप इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है। अगर हम इक्वल चांस ऑफ ऑफ बाइसेस आ जाएंगी, रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी भी फॉल कर देगी। So randomization of any study group is essential and control group should be included. Control group
लाजमी रेंडमाइजेशन के अंदर होता है, आपका एक दूसरा है वेयर एवर पॉसिबल, जहां तक भी मुमकिन हो। अ साउंड क्वांटिटेटिव डिजाइन शुड ओनली मैनिपुलेट वन वेरिएबल एट अ टाइम, ठीक है। और एक जो साउंड क्वांटिटेटिव डिजाइन होता है वो मैनिपुलेट करता है वन टाइम, एक टाइम पे करता है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकम्स cumbersome and open to the question. Ideally, the research should be constructed in a manner that allows अच्छा, रेंडमाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे। रेंडमाइजेशन वो कहता है कि group is essential and control group should be included wherever possible. A sound quantitative design should only manipulate one variable at a time. Or statistical analysis become a cumbersome and open to question. Ideally, the research should be constructed in a manner that allows others to repeat the experiment and obtain similar results. आगे आ जाता है आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स कौन कौन से हैं। कहते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। 4 टाइप्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, जिसमें आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वाजी कंपैरेटिव या क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्राइब्स व्हाट एग्जिस्ट एंड मे हेल्प टू अनकवर न्यू फैक्ट्स एंड मीनिंग, जिसमें आप न्यू फैक्ट्स और मीनिंग को अनकवर करते हो। द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो और डॉक्यूमेंट कर सकते हो ऑफ ए सिचुएशन एज इट्स नेचुरली अकर। दिस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट विल प्रोवाइड एन अकाउंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और सिचुएशंस। Instrument we use to obtain data in descriptive studies include questionnaire। वो क्वेश्चनर भी हो सकता है, कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, यानी कि आपकी चेकलिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। There is no experimental manipulation or indeed any random selection to groups as there is in experimental research। इसके साथ वो कहता है कि आपके पास किसी भी किस्म की कोई एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यही है कि आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की उसको एज इट इज ऑब्जर्व किया, डिस्क्राइब किया और डॉक्यूमेंट किया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप सच एज नर्सेज, पेशेंट्स एंड फैमिलीज may be the focus of descriptive research. It can provide knowledge base which can act as a springboard for other types of quantitative research method। यानी कहता है कि ये जो डिफरेंट तरह की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप के अंदर, मिसाल के तौर पे वो नर्सेज हो सकती हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, वो ज़्यादातर क्या है कि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इस टाइप के ऊपर, ठीक है, कि किस बीमारी के साथ मरीज आया है, उसके घर वालों का उसके साथ कैसा रिएक्शन है, ठीक है, एज ए नर्स आप उसको किस तरह से डील कर रहे हो, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। आगे आ जाता है कोरिलेशनल रिसर्च। क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च एम्स टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड। जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल का रिलेशन
किसी दूसरे वेरिएबल के साथ आप लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोरिलेशनल रिसर्च में आ जाता है. Often the quantifiable data, for example data that we can quantify or count from descriptive study are frequently analyzed in this way. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने सिंपली क्या किया कि हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया, और कोरिलेशनल में आके हमने क्या कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया. Correlational research studies go beyond simply describing what exists and are concerned with systematically investigating relationship between two or more variables of interest. ठीक है, और आप क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स जो इंटरेस्ट के होते हैं आपके, उनके दरमियान में आप कोरिलेशनल बना लेते हो, एक लिंकेज बना लेते हो और उनको स्टडी करते हो. Such studies only describes and attempts to explain the nature of relationship that exist and do not examine causally. For example, whether one variable caused the other. इस किस्म की स्टडीज में हमेशा ये आता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा होता है, और इस इफेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वेरिएबल कॉजेलिटी पैदा होती है, यानी कि दोनों में डिफरेंस पैदा होता है और हम दोनों को कंपेयर करते हैं. आगे आ जाते हैं कॉजल कंपैरेटिव या क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. Quasi experimental research attempts to establish cause and effect relationship among the variables. दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिजाइन की एक बेस्ट एग्जांपल है, सिवाय कुछ इसके अंदर की डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी से डिफर करती है, या कह लें कि वहां पे इसका फर्क लेके आती है. एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड बट नॉट मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो एक्सपेरिमेंटर के थ्रू, यानी कि जो रिसर्चर होता है उसके थ्रू. एंड इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजर्ड. और इस तरह से आप जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो आप चेक करते हो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. It is not the same as true experimental research because quasi-experimental research studies lack one or both of the essential properties of randomization and control group. Quasi-experimental में ना तो randomization होती है और ना ही control group होता है, ठीक है. Researcher does not randomly assign groups and must use ones that are naturally formed or pre-existing groups. रिसर्चर जो होता है वो एक ही दफा में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करता है, किसी किस्म की कोई रैंडमाइजेशन वो यूज नहीं करता. इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट इन्फर फ्रॉम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फॉर एग्जांपल डूइंग वन थिंग कॉज ए पर्टिकुलर फिनोमेना, स्मोकिंग सिगरेट का कैंसर के साथ मुआवजा, ठीक है. आइडेंटिफाइड कंट्रोल ग्रुप्स एक्सपोज्ड टू द ट्रीटमेंट वेरिएबल्स आर स्टडीड एंड कंपेयर्ड टू द ग्रुप्स हु आर नॉट, ठीक है. इसी तरह से यानी कि जो डिजीज से एक्सपोज्ड हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है नॉन एक्सपोज्ड के साथ. आगे जो सबसे लास्ट पे वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड हम यूज करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक करते हैं और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. ट्रू एक्सपेरिमेंट इज ऑफन थॉट ऑफ एज लेबोरेटरी स्टडी. ज्यादातर ये लैब स्टडी होती है, but this is not always the case. A laboratory setting has nothing to do with it. A true experiment is any study where an effort is made to identify and impose control over all other variable except one. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर इस किस्म की स्टडी करते हैं कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं. कंट्रोल को हम चेक करते हैं किसके साथ, कंट्रोल को हम हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, ये टेस्टिंग ग्रुप बनाते हैं. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम अपने हिसाब से सही गलत अच्छा बुरा कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं. टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन्ड टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स rather than identified in naturally occurring groups, ठीक है. और इस तरह से सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, रैंडमली एलोकेट करते हैं, ठीक है. और रैंडमली एलोकेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम रिजल्ट्स को देखते हैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद. आगे आ जाता है मेथोडोलॉजी. व्हाट इज द बेसिक मेथोडोलॉजी
for a quantitative research design. The overall structure for the quantitative design is based in the scientific method. वो based करता है आपके scientific method के अंदर. It uses deductive reasoning where the researcher forms an hypothesis, collect data in an investigation of the problem, and then use the data from the investigation. और फिर हम उसी investigation से data को use करते हैं. After analysis is made and conclusion are shared, to prove the hypothesis not false or false, the basic procedure of the quantitative design. Number one, make your observation about something that is unknown, unexplained or new. Investigate current theory surrounding your problem or issue. Number two, hypothesize an explanation for those observations. यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपको नजर आई है बातें, आपने उसके ऊपर क्या बना लिया, अपना एक क्वेश्चन जनरेट कर लिया. नंबर थ्री, मेक ए प्रेडिक्शन ऑफ द आउटकम बेस्ड ऑन योर हाइपोथेसिस. फिर जो रिजल्ट आया उसके ऊपर क्या कर दिया आपने, डिफरेंट नताइज अखज़ करना शुरू कर दिया. फॉर्मुलेट ए प्लान टू टेस्ट योर प्रेडिक्शन, और आपने एक प्लान बना लिया अपनी प्रेडिक्शन को चेक करने के लिए. नेक्स्ट है कलेक्ट एंड प्रोसेस योर डाटा. फिर आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो और प्रोसेस करते हो डाटा को. इफ योर प्रेडिक्शन वाज करेक्ट, गो टू स्टेप 5. अगर तो आपकी प्रेडिक्शनें ठीक हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया वो ठीक है, तो आप स्टेप 5 की तरफ जाते हो. अगर नहीं है तो हाइपोथेसिस हैव बीन फॉल्स एंड रिटर्न टू द स्टेप 2, और आप दोबारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन वाले स्टेप पे चले जाते हो एक नया हाइपोथेसिस बनाने के लिए. वेरीफाई योर फाइंडिंग्स. आप वेरीफाई करते हो अपनी फाइंडिंग्स को एंड मेक योर फाइनल कंक्लूजन, और आप अपना फाइनल कंक्लूजन जनरेट करते हो. नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर योर ऑडियंस, और आप अपनी ऑडियंस के लिए उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म के अंदर फॉर्मुलेट करके बताते हो. एडवांटेजेस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ फाइनलाइजिंग रिजल्ट्स एंड प्रूविंग और डिसप्रूविंग ए हाइपोथेसिस. मतलब क्या जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था वो ठीक है या नहीं ठीक है, वो प्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है, ये बेस कर रहा है कि आपने उसको किस तरह से डिजाइन किया. स्ट्रक्चर हैज नॉट चेंज फॉर अ सेंचुरीज. ठीक है, एक दफा जब हम बना लेते हैं तो फॉर द सेंचुरीज वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक एज ए स्टैंडर्ड काम कर रहा होता है. ठीक है, और डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ जो साइंटिफिक फील्ड है वो उसके अंदर यूज हो रहा होता है, लिहाजा इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज और काबिलियत की जरूरत होती है. And after statistical analysis of the results, a comprehensive answer is reached, and the results can be legitimately discussed and published. और जब सारी चीज़ों को देखने के बाद जब रिजल्ट की बारी आती है, जब रिजल्ट इशू होता है, तो रिजल्ट को कानून के मुताबिक पब्लिश भी किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है, और उसको स्टैंडर्ड भी माना जाता है. क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स आल्सो फिल्टर आउट एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स हैं वो उनको फिल्टर आउट कर देती है. If properly designed, and so the results gained can be seen as a real and unbiased. आगे है quantitative experiments are useful for testing the results gained by a series of qualitative experiments, leading to final answer and narrowing down of a possible direction for the follow-up research to take. Quantitative research में वो कहता है तो जो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उससे हम सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फाइनल आंसर पर पहुंचते हैं, और हम नैरो डाउन करते जाते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए. नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेज. क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म. महंगा है, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए. They must be carefully planned to ensure that there is a complete randomization and correct designation of a control group. ठीक है, randomization की भी जरूरत है और correct control group की भी हमें जरूरत होती है. अगर control group नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकेंगे. Quantitative studies usually require extensive statistical analysis. Extensive statistical analysis की जरूरत होती है, which can be difficult, जो कि मुश्किल है. Due to most scientists not being statisticians, क्योंकि बहुत से रिसर्चर या साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टैटिस्टिशियन नहीं होते, वो स्टैट्स को इतना नहीं जानते. So the field of statistical study is a whole scientific discipline and can be difficult for non-mathematicians. The requirement for the successful statistical confirmation of the results are very stringent.
with very few experiments comprehensively proving a hypothesis. There is usually some ambiguity, which requires retesting and refinement to the design. This means another investment of time and resources must be committed to find true the results. ठीक है, मतलब अगर हम जनरलाइजेबिलिटी नहीं करेंगे, अपने रिजल्ट्स को आगे नहीं फैलाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे. So quantitative research design also tends to generate only proved or unproven results with there being very little room for gray areas and uncertainty. For the social sciences, education, anthropology, and psychology, human nature is a lot more complex than just a simple yes or no response. आप क्या सोचते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या सिंपल यस नो पे बेस करती है? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है ह्यूमन की. Characteristics quantitative research की क्या है? Its main characteristics are the data is usually gathered using structured research instrument. रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाता है? आपका सर्वे आ जाता है, आपका क्वेश्चनेयर आ जाता है, आपका जर्नल इंटरव्यू आ जाता है. रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइज दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेस करते हैं लार्जर सैंपल साइज पे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सारी पॉपुलेशन के. The research study can usually be replicated or repeated given its high reliability. रिसर्च स्टडी जो होती है वो रेप्लिकेट भी की जा सकती है, रिपीट भी की जा सकती है, जो कि अपनी रिलायबिलिटी को शो करती है. रिसर्चर हैज ए क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन टू विच ऑब्जेक्टिव आंसर्स आर सॉर्ट. ठीक है, मतलब हाँ, रिसर्चर इस किस्म के क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन करता है जिसमें आंसर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड. और सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो स्टडी के केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने से पहले. डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स. डाटा जो होता है वो नंबर की फॉर्म में होता है, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में हो सकता है. ऑफ्टन अरेंज्ड इन टेबल, चार्ट, फिगर एंड अदर टेक्सचुअल फॉर्म्स. प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड टू जनरलाइज ए कॉन्सेप्ट मोर वाइडली, predict future results or investigate causal relationship. Researcher uses tools such as questionnaire or computer software to collect numerical data. ये तो आप सबको पता है. So the overreaching aim of the quantitative research study is to clarify features, count them, and construct a statistical models in an attempt to explain what is observed. Models को बनाने के लिए हम लोग वो सारा का सारा स्टैट का काम करते हैं. की पॉइंट्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च कहता है हैज इट्स मेन पर्पस इन क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा. उसको नंबर्स में बताना, टू डिस्क्राइब वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना. वेरिएबल में एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी कुछ भी हो सकता है. टू एग्जामिन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान में बाहमी ताल्लुक को देखना. टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल. ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवास्कुलर या हार्ट डिजीज होती है, कॉज का इफेक्ट चेक करना. अलाउ जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ए सैंपल टू एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. और एक छोटे सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उस रिजल्ट को जनरलाइज करना. एंड मेजरमेंट्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द वेरियस व्यूज एंड ओपिनियंस इन ए गिवन सैंपल. और डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट सैंपल साइज को एक ही छत तले के अंदर आप उसको देखना है कि उसके क्या रिजल्ट्स है, क्या फाइंडिंग है. अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज. इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वांटिफिकेशन, मेथडोलॉजी, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं.